बात सबसे पहले कर लेते हैं। आरा में एनकाउंटर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भरत तिवारी के पिता, भाई और बिलौटी पंचायत के मुखिया समेत कई लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। मामले को लेकर एक बार फिर पुलिस कार्रवाई और कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। आरा के चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में 3 अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करते हुए भरत तिवारी के पिता, भाई और कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया है। पुलिस के मुताबिक सरकारी कार्य में बाधा डालने, हथियार लहराने और सड़क जाम कर कानून व्यवस्था प्रभावित करने के आरोप में कार्रवाई की गई है। इस मामले में बिलौटी पंचायत के मुखिया समेत 14 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि भरत तिवारी की मौत पुलिस एनकाउंटर में हुई थी, लेकिन एनकाउंटर के बाद से ही मामला विवादों में है। परिजनों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बावजूद उससे गोली मारी गई। इसी आरोप को लेकर इलाके में लगातार विरोध और सवाल उठते रहे हैं। पुलिस की ओर से दर्ज की गई नई एफआईआर के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया है। पुलिस का कहना है कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जबकि दूसरी ओर स्थानीय लोग और परिजन पूरे एनकाउंटर के निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में जांच रिपोर्ट का इंतजार है। जमुई पुलिस केंद्र में 581 महिला कांस्टेबल का पासिंग आउट परेड समारोह हुआ। भव्य तरीके से संपन्न किया गया। कठिन प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अब ये महिला जवान बिहार की कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं। गर्व, अनुशासन और भावनाओं का अद्भुत संगम, ये भावुक कर देने वाली तस्वीरें जमुई पुलिस केंद्र की हैं, जहां बिहार पुलिस की 581 महिला कांस्टेबल का पासिंग आउट परेड समारोह भव्य तरीके से संपन्न हुआ। कई महीनों तक कठिन और अनुशासित प्रशिक्षण से गुजरने के बाद ये महिला जवान अब प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने की जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। परेड के दौरान महिला कांस्टेबल ने शानदार मार्च पास्ट और अनुशासन का प्रदर्शन कर मौजूद अधिकारियों और परिजनों का दिल जीत लिया। बिहार के अलग अलग जिलों से आई इन महिला कांस्टेबल के लिए ये दिन बेहद खास रहा। दीक्षांत परेड समारोह में उनके माता पिता और परिवार के सदस्य भी शामिल हुए। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद जब बेटियां वर्दी में अपने परिजनों से मिली तो कई भावुक दृश्य भी देखने को मिले। किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे तो कोई अपनी बेटी की उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा था। नई महिला कांस्टेबलों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि प्रशिक्षण के दौरान जो कुछ उन्होंने सीखा है उसे अब मैदान में बेहतर तरीके से लागू करेंगे। रांची स्थित आरएसएस कार्यालय पर हमले की जांच में बड़े खुलासे होने का दावा किया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर जांच एजेंसियां पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी हुई है। 16 जून की रात रांची में आरएसएस कार्यालय पर हुए हमला मामले में एजेंसियों को सीसीटीवी फुटेज मिले हैं, जिनमें दोनों संदिग्धों की गतिविधियां कैद होने का दावा किया जा रहा है। तस्वीरों में दोनों के हाथों में कथित तौर पर पेट्रोल बम जैसी वस्तुएं दिखाई देने की भी बात सामने आई है। जांच में यह भी सामने आया कि टैक्सी में एक तीसरा व्यक्ति और ड्राइवर भी मौजूद था। वहीं रांची रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज में हमले से पहले और बाद की गतिविधियां भी रिकॉर्ड हुई है। सूत्रों का कहना है कि हमले के बाद दोनों आरोपी ट्रेन के जरिए लखनऊ की ओर रवाना हुए थे। जानकारी के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों के तार कथित तौर पर आईएसआई नेटवर्क और स्लीपर सेल से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि जांच एजेंसियों की ओर से अभी नहीं की गई है। जांच एजेंसियां अब इस एंगल पर भी काम कर रही है कि क्या लखनऊ में किसी स्लीपर सेल या संदिग्ध नेटवर्क से उनकी मुलाकात हुई थी। सूत्रों के मुताबिक कथित तौर पर 1.5 लाख रुपए की डील की बात सामने आई है और संबंधित स्लीपर सेल की तलाश तेज कर दी गई है। देवघर में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत चयनित लाभुकों के बीच गाय, बकरी, सूकर और मुर्गियों का वितरण किया गया है और इस पहल पर उद्देश्य ग्रामीण और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाकर उनकी आय में वृद्धि करना है। देवघर में ग्रामीणों और पशुपालकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक अहम पहल देखने को मिली, जहां जिला पशुपालन कार्यालय परिसर में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत पशु पक्षी वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उप विकास आयुक्त पीयूष सिन्हा और विधायक सुरेश पासवान मौजूद रहे। उनके हाथों जिले के चयनित लाभुकों के बीच गाय, बकरी, सूकर, मुर्गी सहित कई पशु पक्षियों का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का
उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा करना और पशुपालकों की आय में वृद्धि करना है। योजना के जरिए जरूरतमंद परिवारों को पशुपालन से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं विधायक सुरेश पासवान ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और पशुपालकों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। उन्होंने लाभुकों से आग्रह किया कि वे इस योजना का पूरा लाभ उठाएं और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले लातेहार में योग के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए रन फॉर योग का आयोजन किया गया। इस दौड़ में प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया है। हालांकि कार्यक्रम के दौरान कुछ अव्यवस्थाएं भी देखने को मिली हैं। ये तस्वीरें लातेहार की है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला आयुष विभाग की ओर से रन फॉर योग का आयोजन किया गया। इस जागरूकता दौड़ में प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई यह दौड़ जिला खेल स्टेडियम पहुंचकर संपन्न हुई। कार्यक्रम में उपायुक्त संदीप कुमार भी शामिल हुए और प्रतिभागियों के साथ योग को जन जन तक पहुँचाने का संदेश दिया। दौड़ के दौरान योग अपनाने, स्वस्थ रहने और फिट जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। उपायुक्त संदीप कुमार ने कहा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। उससे पहले अलग अलग कार्यक्रमों और प्रभात फेरियों के माध्यम से लोगों को योग के महत्व से अवगत कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और तनाव मुक्त जीवन के लिए भी बेहद जरूरी है। हालांकि इस जागरूकता कार्यक्रम के दौरान कुछ अव्यवस्थाएं भी सामने आई, जिससे व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठे। खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैजल खान को कोर्ट से एक बार फिर बड़ी राहत मिली है। अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को फिलहाल बरकरार रखा है और अब इस चर्चित मामले में अगली सुनवाई 25 जून को होगी, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैजल खान को अदालत से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर पहले से लगी रोक को बरकरार रखते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी तरह की गिरफ्तारी पर रोक जारी रखने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से अदालत में केस डायरी भी जमा की गई है। केस डायरी में से जुड़े तथ्यों और अब तक की कार्रवाई का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फिलहाल फैजल खान को राहत देते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। बता दें कि यह मामला पटना में हुए चर्चित कोचिंग विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसके बाद अलग अलग आरोपों को लेकर कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई थी। मामले के सामने आने के बाद से ही लगातार यह चर्चा में बना हुआ है और शिक्षा जगत से लेकर आम लोगों की नजर इस पर टिकी हुई है। अदालत के इस आदेश के बाद फिलहाल फैजल खान को राहत जरूर मिली है, लेकिन मामले का अंतिम फैसला अभी बाकी है। अब सबकी निगाहें 25 जून पर टिकी हुई हैं, जब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। फिलहाल फैजल खान की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार है। गढ़वा से एक बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी जिंदा बेटी को मृत मानते हुए उसका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया। शादी से इनकार के बाद उठाए गए इस कदम की पूरे इलाके में चर्चा हो रही है। हैरान करने वाली ये तस्वीरें गढ़वा की है, जहां एक पिता ने अपनी जिंदा बेटी को मृत मानते हुए उसका प्रतीकात्मक अंतिम संस्कार कर दिया। इतना ही नहीं, बेटी के पुतले की शव यात्रा भी निकाली गई और फिर पूरे रीति रिवाज के साथ उसका दाह संस्कार भी कराया गया। मामला रमना थाना क्षेत्र के टंडवा गांव का है। जानकारी के मुताबिक करीब 1 महीने पहले शादी समारोह के दौरान उस वक्त हंगामा मच गया था, जब जयमाला और अन्य वैवाहिक रस्में पूरी होने के बाद दुल्हन ने सिंदूरदान के समय अचानक शादी से इनकार कर दिया। परिजनों, रिश्तेदारों, ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों और यहाँ तक कि पुलिस ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन युवती अपने फैसले पर अड़ी रही। आखिरकार दुल्हा पक्ष को बिना शादी संपन्न हुए ही बारात वापस ले जाना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद परिवार को सामाजिक आलोचना और भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। परिजनों ने कई बार बेटी को मनाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी तो पिता ने उसे अपने लिए मृत घोषित कर दिया। इस अनोखी और विवादित घटना की तस्वीरें और चर्चाएं अब पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुंगेर में नेशनल हाईवे पार कर रहे एक व्यक्ति को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक पल की लापरवाही कैसे बड़े हादसे में बदल गई, ये साफ देखा जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे में कैद सड़क हादसे की ये दर्दनाक और लाइव तस्वीरें मुंगेर की है, जहां बरियारपुर थाना क्षेत्र के नया छावनी इलाके में नेशनल हाईवे पार कर रहे एक व्यक्ति को तेज रफ्तार बाइक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे का पूरा दृश्य पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। वह लगभग आधी सड़क पार कर चुका था
तभी सामने से तेज गति में आती बाइक को देखकर वह असमंजस में पड़ जाता है। कुछ क्षणों के लिए वह यह तय नहीं कर पाता कि आगे बढ़े या रुक जाए। इसी बीच तेज रफ्तार बाइक चालक भी संतुलन नहीं बना पाता और सीधे राहगीर से जा टकराता है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि राहगीर उछलकर सड़क पर गिर पड़ा, वहीं बाइक सवार भी बाइक समेत दूर जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। आसपास मौजूद लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और मानवता का परिचय देते हुए दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। हरियाणवी कलाकार डिंपल चौधरी का एक हंगामेदार वीडियो सामने आया, जहां वो दो लड़कों पर बुरी तरह भड़कती हुई नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, बात गाली गलौज तक पहुंच गई। ग्रेटर नोएडा का ये वीडियो बताया जा रहा है। फोटो खींचने पर छिड़ा संग्राम। अरे भाई नहीं खिंचवा सकती ना, कर दो। कैमरा ऑन कर भाई, क्यों खींच रहे हो? सड़क पर हाई वोल्टेज ड्रामा। ऐसे ही चला जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले हाथरस में स्टेज शो के दौरान डिंपल चौधरी ने एक युवक को थप्पड़ जड़ दिया था क्योंकि वो बदसलूकी कर रहा था। अरे भाई नहीं खिंचवा सकती ना। वहीं अब ग्रेटर नोएडा से हरियाणवी डांसर डिंपल का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो आग बबूला हो गई। बात कहासुनी से लेकर गाली गलौज तक पहुंच गई।